मुंह में खाद्य और जल डालते हैं तो क्या वे विभिन्न नलिकाओं के माध्यम से आपके पेट में जाता है? नहीं ना। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो ये हास्यप्रद लगेगा, लेकिन मनुष्यों के विपरीत पौधों में खनिजों और खाद्य के लिए अलग अलग संवाहक होते हैं। ये कैसे काम करता है? ये टॉपिक विभिन्न कोशिकाएं जो कि संवहन बंडल बनाती हैं और जाइलम और फ्लोएम के कार्य की व्याख्या करता है। ये एक सामान्य द्विबीजपत्री पौधा है। यदि हम पौधे के तने के काट को करीब से देखते हैं तो संवहन बंडल एक वृत्त में पिथ के चारों ओर व्यवस्थित होते हैं। संवहन बंडलों में मुख्य परिवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम ऊतक मजबूत मोटी नलिकाओं से बना होता है, जबकि फ्लोएम पतली नलियों से बना होता है। इनके बीच कोशिकाओं की एक महत्वपूर्ण परत होती है जिसे संवहन कैम्बियम कहा जाता है। संवहन बंडल का जाइलम तने के केंद्र की ओर उन्मुख होता है और फ्लोएम बाहर की ओर होता है। यदि हम जाइलम वाहिका को ध्यान से देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये लंबी कोशिकाओं के समूह से बना होता है जो एक छोर से दूसरे छोर तक जुड़े हुए होते हैं। एक बार जब वे परिपक्व हो जाते हैं तो इन कोशिकाओं की अंतिम भित्तियां पच जाती हैं और वे एक सतत नलिका बनाती हैं। आइए हम अपना ध्यान कोशिका भित्ति पर ले जाएं। कोशिका भित्ति लिग्नन की एक परत के साथ लेपित होती है। लिग्नन की ये परत धीरे धीरे मोटी हो जाती है। इस प्रकार जाइलम को मजबूती प्रदान करती है। जाइलम का मुख्य कार्य जड़ों से शरीर के सभी भागों में जल और खनिजों का संचालन करना है। जाइलम वाहिकाओं के बीच जाइलम तंतु होते हैं। उनका कार्य तने को आधार प्रदान करना है। आइए हम अपना ध्यान फ्लोएम की तरफ ले जाएं। यहाँ सहचर कोशिकाएं चालनी नलिकाओं को आधार प्रदान करती हैं। इन नलिकाओं में लंबी पतली कोशिकाएं होती हैं जिन्हें चालनी नलिका तत्व कहा जाता है, जिनकी अंतिम भित्ति पर एक चालनी प्लेट होती है। चालनी प्लेट में कई छिद्र होते हैं। चालनी प्लेट शर्करा जैसे पदार्थों को स्वयं से गुजरने की अनुमति देती है।